एक स्ट्रॉन्ग सीवी जो है आजकल क्यों इम्पोर्टेंट है आजकल जॉब की मार्केट में? एक स्ट्रॉन्ग सीवी क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे पहले सीवीज को, रेज्यूमे को देखा जाता था, अब उस लिहाज से नहीं देखा जाता, बिकॉज पहले जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती थी सीवीज में, लेकिन आजकल जो प्रोफेशनल सीवी हम देखते हैं उसमें आपकी जो सीवी है वो बहुत कंसाइज होनी चाहिए। आप टू द पॉइंट उसमें बात करें, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं बनाने, बिकॉज वो आपको प्रोफेशनल भी नहीं लगता, और दूसरा फिर आपका उसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाता। जो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, उसमें आप एक जो रीडर अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि इसीलिए सीवी आपकी इम्पोर्टेंट है कि उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका कंटेंट और उसकी जो रीडिंग्स हैं वो इस तरह मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए कि जो रिक्रूटर देखना चाह रहा है वो उसके सामने हो, उसको ढूंढना ना पड़े उसमें से कि मुझे ये देखना है, अगर इसने इस चीज में अप्लाई किया है तो ये क्या उस पैरामीटर पे पूरा उतर रहा है। आपको वो चीज हाईलाइट करनी है, एज कम्पेयर के आप जो हो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में अपनी वर्क हिस्ट्री बताते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि सीवी के साथ आप कवर लेटर लिखें जिसमें आपका सेल्फ डिस्क्राइब होता है। आजकल कवर बहुत सी कंपनीज ऐसी। कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी भी एक सीवी में? अच्छा, जो मैंने रिसर्च की है, जिस जहां तक मैं इसको देखती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपनी पिक्चर सीवी में डाल देते हैं, जो कि उतनी जो प्रोफेशनल कंसिडरेट नहीं की जाती। और फिर बहुत ज्यादा कलर्स उसमें डाल देते हैं। कलर स्कीम आपकी सीवी में, स्पेशली यूके में, कलर स्कीम आपकी जो है ना वो सिर्फ एक मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। आप कलरफुल सीवी बनाए, आप पोस्टर बनाते हैं वो कलरफुल होते हैं, बट जब आप सीवी एक डिजाइन करते हैं तो वो सिर्फ आपकी, आपने उसको या तो आप ब्लू ब्लू व्हाइट का कॉम्बिनेशन चलता है उसमें बनाते हैं लोग, ब्लैक एंड व्हाइट में ना, बट इट डजंट मीन कि आपने वो फोटोकॉपी जैसा जो प्रिंट है वो निकालना है। नो, आपने जो कलर्स यूज करने हैं ना वो आपने स्कीम जो है वो मल्टी कलर यूज नहीं करनी है अपनी सीवी में। अच्छा, तो सही। एक इस तरह की जो मिस्टेक्स है ना जो बहुत कॉमन है। और दूसरा कि थ्रू आउट द सीवी आपका फोन स्टाइल एंड फोन साइज वो आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि कुछ आप देखिए कुछ चीजें ऐसी लिखी होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और कुछ फिर बहुत छोटी, कुछ की प्रेजेंटेशन बहुत अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अलाइनमेंट्स एंड अलाइनमेंट प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जब हम उसको बना रहे होते हैं ना सीवी अपनी, तब हमें अलाइनमेंट का पता नहीं चलता, बट व्हेन इट गोज टू फुल स्क्रीन, जब उसको पीडीएफ में लेके आते हैं तब उसकी अलाइनमेंट जो है वो हम देखते हैं कि आगे पीछे वर्ड्स होते हैं, जो एक लाइन में वर्ड होना चाहिए वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि हमें जिनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, एंड इट हैज अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ओवर योर सीवी। जो आप जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन है ना सीवी की, वो ज्यादा बेटर होनी चाहिए। और फिर जो आप अंदर अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो आपके जॉब रिलेटेड होनी चाहिए। अब आपके अगर फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्निकल, एक आईटी सपोर्ट में अगर आपने अप्लाई की है तो आपने अपनी आईटी सर्विसेज को हाईलाइट करना है। हम लोग इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें हम जो बेसिक बात है ना वो नहीं बताते, वो जिसमें लिखते हैं। हाँ।